जय माँ बगलामुखी, जय श्री महाकाल। इन गलतियों के कारण लगता है पितृदोष। भक्तों, अगर आप अपने जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल माँ बगलामुखी भक्त कुरुक्षेत्र को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आचार्य प्रदीप भारद्वाज अपने YouTube चैनल माँ बगलामुखी भक्त कुरुक्षेत्र में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। माँ बगलामुखी की कृपा सदा सदैव के लिए आप पर बनी रही, ऐसी मैं माँ बगलामुखी से कामना करता हूँ। भक्तजनों, आज इस एपिसोड के माध्यम से मैं आपको कुछ ऐसी गलतियों के विषय में जानकारी दूंगा जो आपसे जाने और अनजाने में भी अगर हो जाती हैं तो उसके कारण आपके जीवन पर, आपके घर पर या आपके कुल पर पितृदोष का साया मंडराने लगता है। और पितृदोष के कारण जीवन में काफ़ी सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। गरुड़ पुराण के अंदर ऐसे बहुत सारे दोष बताए गए हैं जिनके घर में होने से पितृदोष के लक्षणों का साधारणतः पता आप लगा सकते हैं। फिर आपके जीवन में आपको उन संकेतों से आभास आप ले सकते हैं कि आपके जीवन में पितृदोष लगा हुआ है या फिर आपके पितृ रुष्ट हैं। इन गलतियों के कारण लगता है घर पर पितृदोष। पितृदोष को हमारे धार्मिक शास्त्रों में अशुभ माना जाता है। यह एक ऐसा दोष है जिसका प्रभाव पीढ़ी दर पीढ़ी तक बना रहता है। अगर इसका सही समय पर निवारण ना किया जाए तो इस दोष के प्रभाव से हमारे कुल में बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं तथा जीवन से समस्याएं खत्म होने का नाम नहीं लेते तथा कार्य क्षेत्र में भी बाधा उत्पन्न होने लग जाती है। पितृदोष होने से वंश की वृद्धि रुकना कोई बड़ी बात नहीं है। जिन लोगों के वंश की वृद्धि नहीं हो पा रही या फिर जिन लोगों के घरों में अधिक कन्याएं उत्पन्न हो रही हैं, मैं ऐसे लोगों को विशेष रूप से कहना चाहूँगा कि आप अपने पितरों की सद्गति कराएं और पितृदोष का निवारण आप करें। यदि आपके घर में आपका पुत्र या पुत्री विवाह योग्य हो गया है और विवाह योग्य होने के पश्चात आपके संपन्न होने के बावजूद भी उस योग्य लड़के और लड़की का विवाह आपकी कोशिश करने के बावजूद भी समय पे नहीं हो पा रहा या फिर उसमें कोई ना कोई बाधा उत्पन्न हो जाती है, रिश्ते आते हैं परंतु बात नहीं बनती, ऐसा अगर आपके जीवन में है तो आपको भी अपने पितरों की प्रसन्नता के लिए और पितृदोष से मुक्ति के उपाय अपने जीवन में कर लेने चाहिए। यदि आपके कारोबारिक क्षेत्र में तरक्की आपकी रुक रही है, तरक्की में बाधा उत्पन्न हो रही है और कोई भी कार्य आपका 99% पूरा होने के पश्चात 1% पर अगर रुक जाता है और आप उस 99% होने के बावजूद भी उस 1% की वजह से जीरो हो जाते हैं तो आपको अपने घर में पितृदोष का निवारण अवश्य कर लेना चाहिए। भक्तों, क्यों लगता है पितृदोष और किन कारणों के द्वारा हमारी जाने अनजाने में वो कौन सी गलतियां हैं जिनके कारण घर में पितृदोष या प्रेतदोष लग जाता है। भक्तों, मृत्यु के बाद परिजनों को विधि पूर्वक कर्मकांड एवं और्धदैहिक क्रिया, जिन लोगों की और्धदैहिक क्रिया विधि विधान से या वैदिक विधि के द्वारा नहीं की जाती या जिनके परिजन अपने लालच के वशीभूत होकर के, मैं यूं कहूँगा, क्योंकि आज के आधुनिक युग में हम लोग भी काफ़ी आधुनिक हो चुके हैं और जो अंत्येष्टि का कार्यक्रम है शास्त्रों के अनुसार इसको 13 दिन का बताया गया है।
इसमें दिन प्रतिदिन पिंडदान इत्यादि किया जाता है। 10वें दिन 10वां कर्म किया जाता है और 11वें दिन एकादशा करके द्वादशा षोडशा सपिंडे इत्यादि कर्म और दैहिक क्रिया करके उस प्रेत को पिंड दी जाती हैं। भक्तों, पिंड देने से क्या लाभ होता है? पिंड दान करने से उस प्रेत को सूक्ष्म शरीर प्राप्त होता है, यम यातना से छुटकारा मिलता है, प्रेत बाधा से मुक्ति मिलती है और अगर जीवन में कहीं ज्ञात अज्ञात कोई पाप मनसा वाचा कर्मणा अगर इनके द्वारा कोई ज्ञात अज्ञात पाप हुआ है तो उस दोष से भी मुक्ति मिलती है। इसलिए परिजनों के द्वारा और विशेष रूप से पुत्र के द्वारा पिता और माता के लिए और दैहिक क्रिया या अंत्येष्टि क्रिया या फिर वैदिक विधि के द्वारा कर्मकांड करना बेहद जरूरी बताया गया है। और जिनका वैदिक विधि के द्वारा ये अंत्येष्टि इत्यादि कर्म या फिर विधि विधान से कर्मकांड पूरा नहीं हो पाता, उनके घर में पितृदोष लगता है, उनके जीवन में पितृदोष लगता है। उन लोगों को भी अपने पितरों की शांति के लिए, अपने पितरों की सदगति के लिए, अपने पूर्वजों के आशीर्वाद के लिए अपने पितरों की शांति अवश्य करा लेनी चाहिए। जो लोग अपने पितरों की शांति नहीं करते या अपने मृत परिजनों की मृत्यु के पश्चात उनका कर्मकांड विधि विधान के द्वारा संपन्न नहीं कराते या उनकी और दैहिक क्रिया या उनकी अंत्येष्टि आदि क्रिया वैदिक विधि के द्वारा और सही विधि विधान से नहीं कराते, तो यह पितृदोष आगे जाके प्रेत दोष में परिवर्तित हो जाता है। गरुड़ पुराण के अंदर 64 प्रकार के ऐसे दोष बताए हैं जिनके द्वारा परिजनों की अकाल मृत्यु यदि हो जाए तो पितृदोष तो लगता ही है, परंतु उससे भी ऊपर का एक दोष प्रेत दोष आपके घर में पूर्णतः लगेगा और जिसके कारण आपके जीवन में असफलता घर कर जाएगी। सफलता आपके जीवन में कोसों दूर चली जाएगी तथा आपका कोई भी कार्य समय पर पूरा नहीं होगा। विवाह योग्य बच्चे होने के पश्चात भी आपके बच्चों का विवाह समय पर नहीं होगा। आपके वंश की वृद्धि रुक जाएगी तथा आपको किसी भी कार्य में सफलता नहीं मिलेगी और आप थक हार कर सभी प्रयत्न करने के बावजूद भी भले ही आपके कुंडली के 9 के 9 ग्रह आपके शुभ या फिर गोचर के सभी ग्रह आपको शुभ फल दें, परंतु आपके जीवन में सफलता आपको नहीं मिल पाएगी, क्योंकि एक ऐसा दोष है जिस दोष के द्वारा व्यक्ति जन्मांतर तक कई पीढ़ियों तक इस दोष का प्रभाव घर में बना रहता है। इसलिए जब ये प्रेत दोष बढ़ जाता है तो इसका असर कई पीढ़ियों तक बना रहता है। इसलिए समय रहते आपको अपने पितरों की सदगति के लिए, अपने पितरों की शांति के लिए समय समय पर प्रयत्न और उपाय करने चाहिए। भक्तों, मृतक परिजन का पिंडदान, तर्पण, श्राद्ध न करने पर लगता है पितृदोष। अभी मैंने आपको बताया कि जिन मृत प्रेत का और दैहिक क्रिया, पिंडदान आदि, कर्मकांड आदि, श्राद्ध, तर्पण, अंत्येष्टि सही तरीके से वैदिक विधि के द्वारा नहीं होती, उन लोगों को लगता है पितृदोष। जो लोग जाने अनजाने में पीपल का वृक्ष, नीम का वृक्ष, बरगद का वृक्ष इनको काटते हैं या फिर किसी कारणवश कटवाते हैं, उन लोगों के घरों में पितृदोष लगता है और इस दोष का प्रभाव या इस दोष के कारण होने वाली समस्या पूरे परिवार को झेलनी पड़ती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और दूसरा कौन सा कारण है जिसके कारण पितृदोष जाने अनजाने में लग जाता है? भक्तों, असहाय की हत्या। अगर कोई असहाय व्यक्ति है, कोई गरीब है या फिर कोई निर्बल है, उसको आप सताते हैं, इसके कारण भी जीवन में पितृदोष लगता है। या फिर जाने अनजाने में नाग हत्या करने पर भी पितृदोष लगता है। किसी नाग के यदि आपसे जाने अनजाने में अगर अज्ञानता वश भी आपसे अगर हत्या हो जाती है तो इसके कारण भी पितृदोष लगता है। मैं उन लोगों को
विशेष रूप से कहना चाहता हूं, जिन लोगों को नागों को मारने का शौक है, जो लोग सर्प को मारने में सबसे आगे रहते हैं, उन लोगों के जीवन से सर्प भय और पितृदोष कभी समाप्त नहीं होता। वो हमेशा चहुओं ओर से समस्याओं से घिरे रहते हैं, भले ही वो माने या ना माने, यह कोई महत्व नहीं रखता। परंतु जो लोग नागों की हत्या करते हैं, उनके घर पर सदा पितृदोष का साया मंडराता रहता है। पितृदोष को दूर करने के लिए और पितरों का आशीर्वाद पाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है पितृपक्ष। आश्विन कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से लेकर और आश्विन कृष्ण पक्ष की अमावस्या तक ये 15 दिन पितरों को समर्पित होते हैं। इनको श्राद्ध भी हम कहते हैं। और इस समय पर सूर्य जो है कन्या राशि में गोचर करते हैं, इसलिए इनको कनागत भी कहा जाता है। देसी भाषा में इनको कनागत कहते हैं, वैसे शास्त्रों के अनुसार ये कन्यागत, क्योंकि सूर्य का गोचर कन्या राशि में हो जाता है, इसलिए इसको कन्यागत और कनागत भी कहा जाता है। तो ये समय पितरों की शांति के लिए और पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है। पितृपक्ष में पितरों के निमित्त पिंडदान करना, तर्पण करना तथा पितृयज्ञ करना एवं जिन लोगों के घरों में पितृदोष लगा हुआ है, तो उन लोगों को विशेष रूप से मैं कहना चाहता हूं कि उन लोगों को अपने घर से पितृदोष की मुक्ति के लिए नारायण बलि या त्रिपिंडी श्राद्ध या फिर तीर्थ श्राद्ध या फिर पार्णव श्राद्ध, और जिन लोगों के घरों में पितृदोष नहीं है और वो अपने पितरों की प्रसन्नता चाहते हैं, अपने पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, उन लोगों को अपने पितरों की सद्गति के लिए और अपने पितरों की प्रसन्नता के लिए, पितरों के अनुग्रह के लिए एवं पितरों के आशीर्वाद के लिए, अपने पितरों का विशेष कृपा प्राप्ति के लिए पिंडदान इत्यादि कर्म करना चाहिए। इससे भी पितृदोष दूर होता है और पितृ प्रसन्न होकर अपने घर पर, कुटुंब पर, व्यापार पर अपनी दया दृष्टि, अपनी अनुकंपा, अपना आशीर्वाद बनाते हैं। तो भक्तों, पितृपक्ष की शुरुआत कब होगी, कब है 2023 में पितृपक्ष, और कब आप अपने पितरों की सद्गति के लिए या पितरों की प्रसन्नता के लिए या फिर पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए पूजन इत्यादि, तर्पण, मार्जन, श्राद्ध या फिर तीर्थ श्राद्ध इत्यादि कर्म कर सकते हैं या करा सकते हैं। भक्तों, पितृपक्ष की शुरुआत 29 सितंबर 2023 से होगी और 14 अक्टूबर 2023 को यह समाप्त हो जाएंगे। जो व्यक्ति अपने पितरों की सद्गति के लिए, पितृ शांति के लिए अपने घर पर या फिर हमारे संस्थान श्री वेद वेदांग पीताम्बरा सिद्ध अनुष्ठान केंद्र के वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा अपने पितरों की शांति कराना चाहता है या हरिद्वार में नारायण बलि या त्रिपिंडी श्राद्ध हमारे संस्थान के द्वारा वैदिक विधि के द्वारा कराना चाहता है, तो हमारे संस्थान का मोबाइल नंबर 9416668133, इस नंबर पर व्हाट्सएप करके आप अपॉइंटमेंट लेकर हमसे संपर्क कर सकते हैं तथा अपने पितरों की प्रसन्नता के लिए वैदिक विधि के द्वारा और एक अच्छे आचार्यों की देख रेख में अपने पितरों की शांति आप करा सकते हैं। हमारे यहाँ ऑनलाइन पूजा की सुविधा भी उपलब्ध है। यदि आप किसी ब्राह्मण के प्रतिनिधित्व में या किसी ब्राह्मण को प्रतिनिधित्व देकर अपने पितरों की सद्गति आप कराना चाहते हैं, कहीं विदेश में आप रहते हैं और आप हमारे पास नहीं पहुंच सकते, तो ऑनलाइन माध्यम से भी हमारे यहाँ पूजा की जाती है। आप हमसे संपर्क करें और संपर्क करने के पश्चात आप सर्वप्रथम अपनी पूजा बुक करें। भक्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो आप हमारे YouTube चैनल माँ बगलामुखी भक्त कुरुक्षेत्र को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा वीडियो को देखकर एक प्यारा सा कमेंट आप अवश्य करें ताकि हमें प्रोत्साहन मिले। आपको यदि वीडियो अच्छी लगती है तो आपने तब भी उस पर कमेंट करना है, और यदि आपको वीडियो में कोई कमी नज़र आती है या हमारी दी गई जानकारी आपको अच्छी नहीं लगती या वीडियो हमारी पसंद नहीं आती
तब भी आपने हमारी वीडियो पर कमेंट करके हमें ज़रूर बताना है, ताकि हम अपनी कमियों को सुधारें और आपके साथ ऐसे ही यूट्यूब चैनल के माध्यम से जुड़े रहें, ताकि आपका प्यार स्नेह हमें सदैव प्राप्त होता रहे और माँ बगलामुखी की छत्र छाया हम सभी पर बनी रहे। इसी मनोकामना के साथ जय माँ बगलामुखी, जय श्री महाकाल।